भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक और बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। तरसेम लाल जी ने बद्दी हिमाचल प्रदेश से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। ओम, गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तरसेम लाल जी, ओम, जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, क्या आत्मा ही अपने प्रकाश बिंदु स्वरूप को देखती है? अनुभव कौन करता है? क्या आत्मा ही आत्मा स्वयं की साक्षी होती है? कर्म कौन करता है? दुख सुख कौन भोगता है? जन्म मरण के बंधन में कौन होता है? यह माया जाल क्या है? आप समझ गए होंगे हमारी जिज्ञासा क्या है। मार्गदर्शन करें। तरसेम जी, लगता है बड़े गहरे गहरे उलझाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं आप। चलिए सुलझाते हैं पहेली को। आपने लिखा है, क्या आत्मा ही अपने प्रकाश बिंदु स्वरूप को देखती है? देखिए, वैसे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड आत्म तत्व का ही प्रकट स्वरूप है, ब्रह्म तत्व का ही प्रकट स्वरूप है। उसी ने इस ब्रह्मांड के रूप में अस्तित्व ग्रहण किया है। ब्रह्म का प्रकट स्वरूप ही यह ब्रह्मांड है। किंतु जहां तक बात आती है अनुभव की, तो अनुभव अपने आप में एक विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है। हमारा मोबाइल शायद आपको आपके इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझाने में सहायक हो सकता है। जिस प्रकार से एक मोबाइल में मूलतः ऊर्जा बैटरी में संग्रहित होती है, किंतु वह बैटरी स्वयं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती जब तक कि उस बैटरी को एक मोबाइल का जो आकार है, जिसे हार्डवेयर कहते हैं, उसमें रखा न जाए और हार्डवेयर रूपी मोबाइल में बैटरी को रख भी दिया जाए, फिर भी काम नहीं चलेगा। वहाँ पर सॉफ्टवेयर भी लगाना पड़ेगा। जब बैटरी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तीनों मिल गए, तब जाकर के कुछ प्रकट होगा। उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। आत्मा स्वयं कुछ भी अनुभव नहीं करती है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ दिव्य ऊर्जा है, ऊर्जा का पुंज है। उसमें अनुभव तभी आ पाते हैं जब उसके साथ मन बुद्धि अहंकार का अस्तित्व जुड़ता है। तभी वह अनुभव कर पाती है। इसलिए जहां आपने प्रश्न पूछा है कि आत्मा ही अपने प्रकाश बिंदु स्वरूप को देखती है, नहीं, आत्मा के साथ जब मन जीवित है, जब बुद्धि जीवित है, चित्त जीवित है, अहंकार भी जीवित है, तब ही
आत्मा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इसलिए वास्तविकता यह है कि मन की आँखों से आत्मा के स्वरूप को देखा जाता है। मन का होना ही आत्मा को दृश्यवान बनाता है, किंतु मूलतः देखने में जो शक्ति है वह आत्मा की ही है। आत्मा के होने से ही मन देख पा रहा है, किंतु देखने की प्रक्रिया में सहायक मन है। मन के बिना आत्मा देख नहीं पाएगी। आगे आपने पूछा है अनुभव कौन करता है। अब बात वहीं आ जाती है। मूलतः ऊर्जा आत्मा की है, किंतु अनुभव तब तक ही है जब तक मन जीवित है। मन मरा तो माया मरी। मन जैसे ही मरता है माया भी मर जाती है। तो अनुभव तब तक है जब तक मन है, तो मन ही अनुभव करता है। क्या आत्मा ही आत्मा स्वयं की साक्षी होती है? आत्मा आत्मा स्वयं की साक्षी नहीं होती, उसके साथ माया का अस्तित्व है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप निर्विकल्प निराकार है, किंतु उसे अपना अस्तित्व देखने के लिए भी कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर चाहिए, सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व चाहिए, और वह मन के माध्यम से यह सब कार्य कर पाती है। मन सहायक है देखने के लिए। कर्म कौन करता है? हाँ, यहाँ पर मेरा दृष्टिकोण पूर्णतया सांख्य के आधार पर हो जाता है। कर्म आत्मा ही करता है, क्योंकि बिना आत्मा की उपस्थिति के कोई कर्म नहीं किया जा सकता। करने वाले और हैं, लेकिन मूलतः ऊर्जा आत्मा की ही लगी हुई है। मोबाइल कार्य कर रहा है, किंतु बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी तो वे कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मूलतः कर्ता आत्मा ही है। सुख दुख कौन भोगता है? सुख दुख का अनुभव तो हमारा मन करता है, किंतु मूल रूप से इसे भोगता आत्मा ही है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों के अनुसार अच्छा जीवन भी आत्मा को ही ग्रहण करना है और बुरी योनि में भी आत्मा को ही घसीटना है। इसलिए यहाँ पर कर्ता एवं भोक्ता दोनों स्थितियों में आत्मा ही है, क्योंकि मूलतः प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है। जन्म मरण के बंधन में कौन होता है? जन्म मरण के बंधन में भी आत्मा ही है, क्योंकि जैसे कर्म किए जाएंगे उसी अनुरूप चित्त पर संस्कार पड़ेंगे, और चित्त पर जैसे संस्कार पड़ेंगे उनके अनुसार ही आत्मा को बंधन एवं मुक्ति का पुरस्कार मिलेगा। इसलिए अंतोतगत्वा सब कर्म आत्मा में जाकर के ही विलीन होते हैं। तो जिसका प्रभाव जहाँ जा रहा है वही उसका कर्ता
एवं भोक्ता भी माना जाएगा। यह माया जाल क्या है? माया का जाल उस परमात्मा का रचा हुआ है और इसे तोड़ना हमारा लक्ष्य है। अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, इनमें उलझे रहना ही माया का जाल है और इनसे बाहर निकल जाना ही माया से मुक्ति है। यह नहीं है कि इन्हें छोड़कर भाग जाना है, बिल्कुल नहीं। संसार में जितने भी सुख हैं उन्हें भोगने में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन उस तरीके से भोगो जिस तरीके से जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता। भोगों को भोगना बंधनकारी नहीं है, भोगों के प्रति आसक्ति बंधनकारी है। जिस व्यक्ति ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, जंगल में चला गया, लेकिन मन में संसार के वैभवों को प्राप्त करने का, स्त्रियों को प्राप्त करने का चिंतन चलता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और एक वह व्यक्ति है जो संसार के सारे सुख भोग रहा है, किंतु किसी भी सुख के प्रति आसक्ति नहीं है। मिल रहा है, भोग रहे हैं, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्त होने में समर्थ है। इसलिए माया का जाल काटना है तो भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसे काटो, माया का जाल निश्चित रूप से कट जाएगा। मैंने जितना समझा उतना आपको समझाया, शायद आप समझ गए होंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।